इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा। इसे सुनकर आशीष पाइए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा। बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम निरंतर हमारे लिए प्रकट करते हैं। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा, उसने दिया, उसने प्रेम में दिया। और हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17, लगभग इन वचनों को सभी लोगों ने सुना होगा कि परमेश्वर ने, आइए पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वचन 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सामर्थी वचन है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने दे दिया, उसने दिया। जब हम इसे स्वाभाविक रूप में देखते हैं, हमारे लिए मानवीय रूप में, जब हम देते हैं तो कई तरीके से ऐसा है, हम उसे अपने जीवन से घटाते हैं और उसे जाने देते हैं। शायद आपका समय, आपका पैसा या आपकी दोस्ती, आप कुछ देते हैं। जब आप कुछ देते हैं तो आप उसे जाने देते हैं, ये मानो घटाना है, लेकिन ये किसी और की मदद करता है। और ये सच्चाई कि ये किसी की मदद कर रहा है, इससे आपको आनंद मिलता है। तो आप देते हैं, हालांकि आप उसे जाने दे रहे हैं। ये किसी को आशीष देता है तो आप संतुष्ट होते हैं, आप खुश होते हैं कि इस देने से किसी और का जीवन बेहतर हो गया है। ये संतुष्टि है। परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि यीशु मसीह जो अनंत काल के वचन हैं वो महिमा से नीचे आ गए और इस पृथ्वी पर आए। और हम अपने मन से समझ नहीं सकते हैं कि परमेश्वर के लिए इसका क्या अर्थ था, कि परमेश्वर के लिए इसका क्या अर्थ था कि वो हमारे संसार में आ जाए। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मदद की कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके। उसने हमारे संसार की कहानियों का उपयोग किया कि आत्मिक बातों को बता सके। और एक कहानी जो यीशु ने बताई थी, हम में से बहुत से लोग इससे परिचित है। ये तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो कुछ हद तक हमें समझाती है कि परमेश्वर ने ऐसे प्रेम रखा, परमेश्वर का प्रेम। हम ये कहानी जानते, एक पिता के 2 बेटे थे और जो छोटा बेटा था वो तो नियंत्रण से बाहर था। तो उसने अपना हिस्सा मांगा और वो चला गया और सारा खर्च कर दिया और बहुत ही भयानक दशा में पहुंचा। तब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया। वो घर आने का निर्णय लेता है और उसने यही पाया कि उसके पिता इतने समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो वहाँ खड़ा था, राह देख रहा था कि घर लौटेगा। और जैसे पिता देखता है कि उसका छोटा बेटा लौट आया, और जबकि वो दूर ही था, पिता उसकी ओर दौड़ कर गया, उसे गले लगाकर उसका स्वागत करता है और आनंद मनाता है उसके वापसी का। और किसी तरह से ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है कि परमेश्वर इस तरह से हैं और हमने यही किया था। हम परमेश्वर से दूर गए थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर राहत देख रहे थे। और फिर हम परिश्रम करते हैं कि परमेश्वर के पास वापस आए। वो तैयार कि हमें गले लगाए और हमारा स्वागत करें और राजा जैसे हमसे व्यवहार करें, कि उंगली में अंगूठी पहनाए और हमें वस्त्र पहनाए और आनंद मनाए। फिर भी इस कहानी में ऐसी कुछ बातें हैं जो नहीं बताई गई हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी में तो मेरे साथ में ज़रा सोचिए, यदि वो पिता उस पुत्र को खोजने के लिए निकलता, वो गांव-गांव जाता और पूछता कि आपने मेरे एक छोटे बेटे को देखा है? तो कोई कहता मैंने इसे नहीं देखा। तो कोई कहता हाँ मैंने देखा है, जो इसी के जैसे दिखता है, वो दूसरे शहर में चला गया। तो पिता दूसरे शहर में जाता है कि आपने इस लड़के को यहाँ पर देखा है? ओह हाँ, ये कुछ दिनों पहले यहाँ पर था पर अब चला गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पिता शहर से शहर घूमता और अपने बेटे को ढूंढता
और फिर वो उसे पाता एक ऐसी बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति में। वो वहाँ पर था कीचड़ और गंदगी और बदबू में, सूअरों को खिला रहा है, और वो उसका बेटा है। और यदि पिता कहता, सुनो, एक ही तरीके से तुम्हें वापस लेकर जा सकता हूं, मुझे वहां पर जाना होगा। तो कल्पना कीजिए इस कहानी में यदि पिता वहां पर आ जाता जहां पर उसका बेटा था, उस गंदगी में, बदबू में, सूअरों के बिल्कुल बाजू में। बेटा, मैं चाहता हूं घर लौट आओ, वापस आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और बेटा कहता, मैं आना तो चाहता हूं पर मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है मेरे बॉस का, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं, मुझ पर बड़ा कर्जा है, मैं उसे चुका नहीं सकता हूं, और जब तक मैं उस कर्जे में हूं तब तक यहां पर फंसा हूं। और पिता ने कहा, पुत्र, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं इस कर्जे को चुका दूंगा। तो वो उसके मालिक के पास में जाता है और कहता है, मेरे बेटे को कितना चुकाना है? वो पूरा चुका दिया गया है, और वो उस कर्जे को पूरी तरह से चुका देते हैं। कहते, पुत्र, तुम आज़ाद हो, चलो चले। ज़रा कल्पना कीजिए, अच्छे होटल में जाते हैं, उसे अच्छे वस्त्र पहनाते और उसका उत्सव मनाते। ये खोए हुए भाग तो सच में परमेश्वर की कहानी का अंश है। परमेश्वर ने प्रेम रखा। परमेश्वर बहुत प्रेम रखते हैं आपसे और मुझसे। परमेश्वर के प्रेम की कहानी में यही तो होता है। परमेश्वर हमारे पीछे आते हैं, चाहे हम कहीं पर भी भटक गए हो, चाहे हम कहीं पर भी चले गए हो, वो हमें खोजते हुए आते हैं। हम तो भेड़ के समान भटक गए थे, पर परमेश्वर हमारे पीछे आते हैं। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को बचाने और उनका उद्धार करने आया। वो हमारे पास आए, हमारी खोई हुई दशा में, हम जहाँ भी थे वो वहाँ पर आए, उसमें उसने कदम रखा। और फिर भी ये आसानी से नहीं हुआ। बड़ा कर्ज था जो आप पर और मुझ पर था, पाप का कर्ज। एक पाप ही काफ़ी था कि किसी भी व्यक्ति को भेज दे ऐसी जगह पर जहां वो परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर हो जाएगा, नरक में जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं, और हम सब ये कह सकते हैं, मैंने एक से ज़्यादा पाप किए हैं, बहुत किए, विचार, शब्दों और कर्मों में परमेश्वर के विरुद्ध में। जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता वही किया। और हम सब पर ये बड़ा कर्जा है, आत्मिक कर्जा है। और परमेश्वर आकर कहते हैं कि मैं उससे निपट लूँगा, क्योंकि ये ऐसा कर्जा है जो आप नहीं चुका सकते। यह असंभव ऐसा कर्जा है, कोई और आकर आपके लिए उसे चुका नहीं सकता है। मैं इससे निपट लूँगा। और उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। परमेश्वर के प्रेम में वो हमारे लिए मरे, वो अपने प्रेम में हमारे लिए मरे। और बाइबल हमें बताती है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये तो पुरानी कहानी है, अच्छा है कि हम इसे फिर दोहराए। जबकि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम वहाँ पर थे, उस गंदगी में, दलदल में, बुराई में, हम पर ऐसा कर्जा था जिसे हम दूर नहीं कर सकते थे। यीशु आए और वो क्रूस पर मर गए। उसने अपना लहू बहाया, हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए गए। और जब कर्जा पूरा चुका दिया तो कहा, ये पूरा हुआ, हो गया, ये काम पूरा हुआ। तो उसने हमारा कर्जा चुकाया। पहला यूहन्ना 4:9 और 10 कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रेम की महानता प्रकट की। वो हमारे लिए मरे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे उस क्रूस पर। यह परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही ऊंचे रूप में प्रकट करना है। और उसने कहा, मैं और कुछ नहीं कर सकता कि तुम्हें दिखाऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूं ताकि तुम्हारा कर्ज चुका दूं। उसने उसे चुका दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? आज बाइबल बताती है कि वो हमें अपने प्रेम में
ढांकते हैं, वो हमें अपने प्रेम में ढांकते हैं। प्रेरित पौलुस हम पर सामर्थ्य रीति से प्रकाशन प्रकट करता है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 4, 5 और 6 में कहता है, जैसा परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और हमारे लिए पहले से ठहराया कि हम उसके लेपालक पुत्र या पुत्री हो, जिसे उसने हमें, वचन 6, उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। तो उसने हमारे लिए क्या किया? उसने हमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनाया। तो आप उसके प्रेम से ढांके गए हैं, उसके प्रेम से ढाके गए। आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं पवित्र और निर्दोष के रूप में। परमेश्वर आपकी ओर दोष लगाने की आंखों से नहीं देखते, न्याय की आंखों से नहीं देखते हैं, वो आपकी ओर देखते हैं। सच तो यह है कि आप उसके प्रेम से ढाके गए हैं, वो आपको पवित्र और निर्दोष देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र ने हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध किया। आमीन। और वचन 7 कहता है, उसने प्रिय में हमें स्वीकार किया है। वचन 6, उसने अपने प्रिय में हमें स्वीकार किया है। आपको स्वीकार किया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में आपका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आस्था हमारे लिए कभी नहीं कर सकती है, केवल यीशु का क्रूस कर सकता है। आमीन। तो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, उसने दाम चुकाया। आज वो ढांक लेते हैं आपको और मुझे अपने प्रेम से और कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी नज़रों में पवित्र हो, तुम मेरी नज़रों में निर्दोष हो, तुम मेरी नज़रों में स्वीकार किए गए हो। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज मेरी प्रार्थना यही है कि हम में से हर एक व्यक्ति इसे समझ ले। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कुछ कमाना नहीं है, उसने आपके लिए कर दिया है। आमीन। आप पवित्र हैं, आप निर्दोष हैं, आप स्वीकार किए गए हैं, आपका स्वागत है। वो अपने प्रेम से आपको ढांक लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं कि वो हमें प्रेम से ढांकते ही नहीं, लेकिन अपने प्रेम से हमें थाम लेते हैं। आप इसे समझ लीजिए। तो ये क्रिसमस का समय है और बहुत सा उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे इस समय में हो सकता है कि हम में से कोई सबसे चुनौती के समय से जा रहा हूं अपने जीवन में। ये दर्द हो सकता है, या बीमारी हो सकती है, या हो सकता है आर्थिक मुश्किलें, या वैवाहिक मुश्किलें, या फिर घर में समस्या हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है और आसपास तो उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन मुश्किलों से होकर जा रहे हैं। और आज सुबह आप यहाँ पर बैठे हैं, क्रिसमस का उत्सव मनाया जा रहा है, फिर भी आपके अपने जीवन में दर्द है, चोट है और संघर्ष है। तो इससे आप कैसे निपटेंगे? खैर, प्रेरित पौलुस ने इन शब्दों में कहा। रोमियो अध्याय 8 में वचन 35, 36 और 37 में वो ये कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कहता है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। यानी यदि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ पर मैं वध किए जाने वाली भेड़ के समान हो जाता हूँ। वचन 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर के प्रेम की पहचान, ये पहचानना कि परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम रखा है उससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। चाहे आपके जीवन में आपके सामने कुछ भी आए, आपके जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष आए, चाहे गुफा कितनी भी अंधियारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, चाहे वो जगह कितने अकेलेपन की हो, लेकिन परमेश्वर का ये प्रेम है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। तो कहता है, कौन हमें अलग कर सकता है उस प्रेम से जो परमेश्वर ने हमसे किया है? चाहे मैं जिससे भी होकर जाऊं, मैं जान सकता हूं दिल की गहराई में कि प्रभु मुझसे अभी भी प्रेम करते हैं। प्रभु मुझसे अभी भी प्रेम करते हैं। शायद परिस्थितियां आपको ये बता रही हैं इसके विपरीत कि परमेश्वर आपको भूल चुके हैं, परमेश्वर को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हारे परमेश्वर कहाँ हैं, तुम ऐसे क्यों हो, ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है।
मैं इतना अकेला हूँ, ये सब देखिए, ये सारी परिस्थितियाँ आपके ऊपर चीख कर बता रही हो, लेकिन आपके दिल की गहराई में, जैसे पौलुस कहता है, हम जानते हैं परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम रखा उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, और हम उसे जानते हैं। इसलिए वो कहता है, इन सारी बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम जयवंत से बढ़कर हैं। आप केवल आशा नहीं करते, आप जानते हैं खेल खत्म हो गया, परमेश्वर जीत गए, और आप भी जीते क्योंकि उसकी ओर से हैं। परमेश्वर इससे आपको निकालेंगे, आप जानते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हमें थामे रहता है इन सारी बातों के बीच में जिनमें से हम जाते हैं। और इसलिए हालांकि इन सारी बातों के बीच में जब आप मुश्किल से होकर जाते हैं, आप शाश्वती रखिए, मेरे परमेश्वर मुझसे अभी भी प्रेम रखते हैं। वो मुझसे प्रेम रखते हैं और उसका प्रेम मुझे जयवंत से बढ़कर बनाता है। आमीन। तो पौलुस हमें इस जगह पर न्योता देता है कि हम उसके प्रेम को जान ले, उसके प्रेम को जान ले। ये महत्वपूर्ण है। वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। ये इफिसियों 3 में कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जानो कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मतलब ये प्रेम जो मैं चाहता हूँ कि तुम समझ लो, हालांकि ये तो समझ से परे है। मैं चाहता हूँ तुम समझ लो, हालांकि ये तो समझ से परे है। ये ऐसा प्रेम है जो प्रेम से भी गहरा है। ये ऐसा प्रेम है, तुम इसे अनुभव से जान सकते हो, हालांकि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मनुष्यों के शब्दों में इसे पूरी तरह से किसी को समझा कर नहीं बता सकते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसका आपके लिए क्या अर्थ है कि परमेश्वर से प्रेम किया जाए और स्वीकार किया जाए, शायद शब्दों में बयान न करें, शायद आप इसे गीत में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप अपने हृदय में जानते हैं परमेश्वर ने आपसे जो प्रेम रखा है ये तो बिल्कुल असीम है। ये तो बयान से बाहर है। ये ऐसा अटूट प्रेम है जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इस पर कोई सवाल नहीं है। इस तरह का प्रेम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम इसे जानो। जब आप ये जानेंगे, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, आप इसे बता नहीं पाएंगे, पर यह संतुष्ट करेगा। आमीन। संतुष्ट करेगा। यह ऐसी जगह है जहां मैं विश्राम कर सकता। यह ऐसी जगह है जहां परिपूर्ण महसूस करते हैं। मैं अक्सर इसे कहता हूं, या विवाह में मैं अक्सर इसे कहता हूं, जीवन साथी तो आपके सहायक है और केवल परमेश्वर परिपूर्ण है। परमेश्वर आपको परिपूर्ण कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की ओर न देखें कि परिपूर्ण हो जाए। आमीन। आपको परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर की ओर देखिए। पत्नी आपको सहयोग देती है। आमीन। इसी तरह देखिए, मेरा विवाह ऐसा हो जिसकी मैंने अपेक्षा की थी कि ये हो वो हो। मैं पिछले हफ्ते इस पर काम करते जा रहा था। ओह, कुछ परिवार बीमारी से जा रहे हैं, कुछ वैवाहिक समस्याओं से जा रहे हैं। मैंने कहा, प्रभु ये क्रिसमस का सप्ताह है और वो इनसे जा रहे हैं। मैंने सुना कि पत्नी अकेलापन महसूस करती है, ये और वो। हमें समझना होगा, केवल परमेश्वर का प्रेम हमें परिपूर्ण कर सकता है। आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम है। उस प्रेम में आप अपनी परिपूर्णता पाते हैं, आप अपनी संतुष्टि पाते हैं। तो आपको और मुझे उस जगह पर आना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम में। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रेम को जान लो। चाहता हूं इस प्रेम को जान लो कि ये कितना गहरा, चौड़ा और ये कितना महान है। और जब आप इस प्रेम को जानेंगे तो ये हमें इस अगले कदम में ले जाएगा। हम इस प्रेम को दर्शाते जाएंगे और प्रेम करेंगे। यूहन्ना ने सरल रूप में लिखा, पहला यूहन्ना 4:19, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। बहुत सरल है। परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया है। मैंने स्वाद लेकर देखा है कि वो भले हैं। मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है
और जब आप उस प्रेम का अनुभव करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो और कुछ नहीं कर सकते, बस उससे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम प्रार्थना करने वाले हैं। जानते हैं, यानी कई साल पहले किशोर अवस्था में मैं स्कूल में प्रचार के लिए जाता था। हमारे पास वर्शिप टीम वगैरह नहीं थी और मैं अच्छे से गीत नहीं गा पाता था। तो मैंने एक छोटी ट्रिक की। वो एक पुराना कोरस था, ओ हाउ आई लव जीसस बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। 2 लाइन बहुत ही सरल। तो मैंने बच्चों को वो सिखाया और मैं बस ये गीत गाना शुरू करता और वो सब गाते थे। ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। उन दिनों में इन सभाओं को मैं ऐसे शुरू किया करता था और बस गाता ये 2 लाइन, ये शाश्वती देते। हम क्यों यीशु से प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। तो हम उसकी आज्ञा मानते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, तो हम उससे प्रेम करते। हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया और हम उससे प्रेम करते, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हम जो भी करते हैं ये तो प्रत्युत्तर है हमारे लिए उसके प्रेम का। आमीन। और अंत में परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा, जब हम उस प्रेम का अनुभव करते हैं, इस कारण हम दूसरे लोगों से प्रेम रखना चाहते हैं। आमीन। मैं जानता हूं कई बार लोग कठोर होते हैं, कठोर काम करते हैं और कुछ कठोर बोलते हैं, लेकिन फिर जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तो हम उस प्रेम को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, बस दूसरों से प्रेम करते हैं। यदि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा तो मैं दूसरों से उसी तरह के प्रेम से प्रेम कर सकता हूं। पौलुस कहता है प्रेम को छोड़ और किसी का कर्जदार ना हो। प्रेम। यूहन्ना लिखकर कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में वो इस तरह से कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। तो जब हम प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, तो हम इस तरह से सोचने लगते हैं, उसने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया तो मैं भी दूसरों के लिए अपना प्राण दे दूंगा। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हमें इतना बदल देता है कि हम दूसरों के लिए अपना प्राण देने को तैयार होते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें यही करने में अगुवाई करेगा। पौलुस इफिसियों 5 में लिखकर कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वैसे प्रेम करे जैसे प्रभु ने किया। मसीह ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं दूसरे लोगों से प्रेम करूंगा। मैं वो प्रेम दिखाऊंगा। उसने मुझे क्षमा किया ताकि मैं दूसरों को क्षमा करूं। वो मुझसे प्रेम करते हैं कि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं। और हम यही तो करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, उसने मेरे कर्जे चुका दिए। उसने मुझे इस जगह पर लाया जहां मुझसे प्रेम किया गया और उसकी उपस्थिति में मुझे स्वीकार किया गया है। वो मुझे इस जगह पर लाया जहां मैं जानता हूं कि मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता है उस प्रेम से। और मैं उस जगह पर हूं जहां मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। बदले में मैं उससे प्रेम करता और मेरे आसपास के लोगों के लिए वही प्रेम मैं देता हूं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम आज आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आपने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है? क्या आप ऐसी जगह है जहां आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है
क्या आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे? क्या आप उस जगह पर हैं जहां आप उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं प्रभु के लिए? प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं जानता हूं आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। क्या आप उस जगह पर हैं जहां आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं क्योंकि आपने उसके प्रेम का इस तरह से अनुभव किया है? मैं चाहता हूं कुछ पल आप इसके बारे में सोचते जाइए, इस पर विचार करें। शायद आप लोग जो यहाँ नए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आप केवल यहाँ मेहमान हैं। आज आपके दोस्त ने आपको न्योता दिया है। यही तो बाइबल का संदेश है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने यीशु को भेजा कि अगर आप उस पर विश्वास करें तो आप मरेंगे नहीं, परंतु आप अनंत जीवन पाएंगे। ये बहुत सरल सुनाई देता है, लेकिन ये एक वचन आपके अनंत काल के भविष्य को निश्चित करता है। अगर उस पर विश्वास करेंगे तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप अनंत जीवन पाएंगे। अगर आपने यीशु पर विश्वास करने का कभी निर्णय नहीं लिया है, यदि आपने कभी निर्णय नहीं लिया कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके प्रेम और उसके प्रेम के कारण उसने आपके लिए जो किया उसके लिए हाँ कहें, आज सुबह ऐसा करने का मौका हमारे पास है। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है, कभी नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, तो आपको न्योता देता हूं, अभी प्रार्थना के समय ऐसा कीजिए। सरल प्रार्थना में मैं अगुवाई करूंगा। आइए अपने सिर झुकाएं। क्या यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में कोई है या फिर ऑनलाइन पर कोई देख रहा है? आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। जब आप यीशु को स्वीकार करते, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, वो आपको परमेश्वर की संतान बनाते हैं। अगर आज आप निश्चित नहीं कि क्या आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु को स्वीकार किया, अगर इसके बारे में निश्चित नहीं हैं, पर ऐसा करना महसूस करते हैं, तो इस प्रार्थना में मैं आपको न्योता देता हूं, मेरे बाद आप ये प्रार्थना दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे लिए मरे। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरा कर्ज चुकाया। मैं विश्वास करता हूं आप फिर जी उठे और आज आप जीवित हैं। विनती करता हूं आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं केवल आपके पीछे चलते जाऊं अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। अगर किसी ने पहली बार ये प्रार्थना की है तो हम आपके साथ में उत्सव मनाना चाहते हैं, तो अपना हाथ उठाइए अगर आपने इस ऑडिटोरियम में ये प्रार्थना की है। एक है, प्रभु आपका आशीष दे, बहुत ही अद्भुत अद्भुत। और कोई है जिसने ये प्रार्थना की है बिल्कुल पहली बार? अगर कोई है, मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रार्थना की है बिल्कुल पहली बार, तो हाथ हिलाइए, हम किसी को चूकना नहीं चाहते। पीछे में किसी और ने हाथ उठाया, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है? और कोई है? हम देखना चाहते हैं। और कोई है? हाँ, तीसरा हाथ, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर कोई है तो अपना हाथ उठाइए। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, प्रभु आशीष दे। बहुत ही अद्भुत। हमारे ग्रीटर्स आएंगे, ये आपको एक बैग देंगे जिसका नाम है न्यू बिलीवर्स बैग। इसके साथ डिसीजन कार्ड है, इस पर अपना नाम और नंबर लिखिए और आपके पास आए ग्रीटर को इसे लौटाइए। चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा कि इस बैग के स्रोतों का कैसे उपयोग करें। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि आपकी आत्मिक यात्रा में हम आपकी मदद करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमारी चर्च की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस URL पर जाइए, apcwo.org/ftv नाम लिखिए और ये हमारी मदद करेगा कि हम आप तक पहुंच सके। या ईमेल कीजिए contact@apcwo.org पर और हम ईमेल के द्वारा आपकी मदद करेंगे और इस निर्णय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु के प्रेम के बारे में सोचते जाइए। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया और परमेश्वर का प्रेम इस क्रिसमस के समय हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज सुबह के इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हर एक व्यक्ति और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और सच में परमेश्वर हमारे हृदय इस बात को समझे कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं।
कि आज अभी जहाँ पर भी हम हैं, हम में से हर एक, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दशा में हो, हम बिना किसी सवाल से परमेश्वर से प्रेम किए गए हैं। इस पर कोई सवाल नहीं है। आप हमसे प्रेम करते हैं और हम ये शाश्वती पा सकते हैं कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है उस प्रेम से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है यीशु मसीह में। और हमारे पास ये शाश्वती, हमारे हृदय में ये आनंद है कि इन सारी बातों में हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं, उससे जिसने हमसे प्रेम किया। हम विजयी की तरफ आते हैं। हम तो विजयी हैं, हम जयवंत हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। तो पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें सामर्थ दे, हमें से हर एक के जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद, आप हमें लेकर चलते हैं, बल देते हैं, सामर्थ देते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने खड़े हैं ये जानते हुए कि हम पवित्र हैं और हम निर्दोष हैं और हमें स्वीकार किया गया है उस प्रिय में, यीशु मसीह में। धन्यवाद इस धन्य शाश्वती के लिए। धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हर एक हृदय और जीवन को भर दे हमेशा, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।